तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज चेन ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स कौन सी होंगी, कौन सी दो टर्म्स होंगी? फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल है 2x, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाले जो टर्म है इसे हम कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। और ये जो होगा इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट टर्म, ठीक है। अब देखो, जो वेरिएबल होगा इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी एंड इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट टर्म, ठीक है। अब देखो, जो पॉलिनोमियल होते हैं ये टर्म्स के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखो, मोनोमियल। देखो, मोनोमियल का एग्जांपल अगर देखें, यानी कि जहां पे एक टर्म हो, ठीक है, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स, ओनली एक्स, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 ऑल्सो इज ए मोनोमियल, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या होगा? बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल का एक एग्जांपल, जैसे बाइनोमियल का मतलब है जहां पे दो टर्म्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जहां पे टू टर्म्स प्रेजेंट हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल x प्लस 5, यहाँ पे दो टर्म्स कौन सी हैं? एक x एक 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स है x प्लस 5, और एग्जाम्पल इसके जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, कुछ भी, x प्लस 10, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब देखो थर्ड कौन सा होगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि जहां पे थ्री टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं ट्राइनोमियल, ओके। फॉर एग्जांपल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ट्राइनोमियल हो गया। इसका और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 5। काउंट करो यहाँ पे, वन टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, टोटल तीन टर्म्स आएंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। ये था टर्म्स के बेसिस पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने टाइप का होता है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे अगेन जो पॉलिनोमियल है ये थ्री टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो
लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा इसकी जो पावर हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी। जैसे कि x, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पे x की पावर कितनी है, 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 6, यहाँ पे भी जो वेरिएबल x है इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्या होगा, सेकंड टाइप इसका पॉलिनोमियल का, सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x वेरिएबल है उसकी पावर होगी 2, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की जो पावर होती है हाईएस्ट पावर होगी 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। ठीक है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे करना है। डिग्री के बेसिस पे क्या होगा, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो x है उसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, इसलिए इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नॉमियल, ठीक है, यानी कि जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, 3। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी। एक्स वेरिएबल या फिर एक्स वाई जेड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल एस क्यू प्लस 5, यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, दैट्स वाई क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस। तो ये जो था ये था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया है पॉलिनोमियल्स को, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर हम बोल सकते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x which make the polynomials equals to 0, यानी कि वेरिएबल x की वो वैल्यूज जिनके ऊपर पॉलिनोमियल px क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, तो x की उन वैल्यूज को हम कहेंगे, जो भी होंगे x y z वैल्यूज, उन्हें हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
ठीक है। सो हम पहले अपन लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस की हम बात करते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जस्ट हमने पढ़ा था, जहां पर वेरिएबल x एक ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 6, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है जहां पे x की पावर 1 है, ठीक है। एक सेकेंड, x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में x जो होता है वेरिएबल, ये 1 ही होता है, इसकी पावर 1 ही होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 ही होगी, जिसपे ये क्या होगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू पी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ भी वैल्यू हो, हम क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड होगी x की वैल्यू, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5, यानी कि x की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल पी एक्स 0 होगा वो क्या होगी, -5, x इक्वल्स टू -5। इसे हम प्रूव करके देख सकते हैं। जैसे ही हम पी एक्स के अंदर x की जगह पे -5 पुट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। देखो पी एक्स की जगह पे अपन क्या रख रहे हैं, पी एक्स की जगह पे अपन रखेंगे -5, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे हम रखेंगे -5। तो यहाँ से क्या आएगा, -5 प्लस 5 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -5 इज जीरोज ऑफ पी एक्स। ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखा है। अभी हम देखेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकेंड हम बात करेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिनमें 2 टर्म्स प्रेजेंट होती हैं x की, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल्स टू +17x प्लस 5। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे x की वैल्यूज, x के इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने होंगे, ये बेस होगा, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब x की 2 वैल्यूज होंगी जहां पे x की 2 वैल्यूज होंगी जहां पे जो पॉलिनोमियल है ये इक्वल्स टू 0 होगा। सो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉलिनोमियल से x की 2 वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। और ये जो मेथड होता है इसे हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहले देखो इसके फैक्टर्स कैसे किए जाएंगे, 6x² इंटू 5 क्या हो गया, 30x², यानी कि वो दो टर्म्स जो होंगी उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 30x² आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 17x। तो 17 की वो दो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x² आएगा। तो ये हम यहाँ से करेंगे, तो देखो 15x इंटू 2x ये हो सकते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
30x², और जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15x प्लस 2x को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 17x। तो यहाँ पे इसके जो दो फैक्टर्स है वो हो सकते हैं, जैसे कि 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म से यहाँ से कॉमन 3x हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा लास्ट में 2x प्लस 5। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1, 2x प्लस 5। अब यहाँ से दो फैक्टर्स कौन से बने, 3x प्लस 1 और एक 2x प्लस 5, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 5 एंड सेकंड है 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसके हमें फैक्टर्स चाहिए, जीरोस चाहिए। जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हम px की वैल्यू इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 5 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो क्या होगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी 2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू क्या आएगा -5/2, एंड यहाँ से क्या आएगा 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू होगा -1/3। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज फाइंड हुई हैं, x इक्वल्स टू -5/2, x इक्वल्स टू -1/3। अब देखो यहाँ पे जब भी हम ये जो दो इसकी वैल्यूज आई हैं इन्हें हम कहेंगे जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इस ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ये चीज हम अभी प्रूव करके भी देख सकते हैं। देखो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है px, इसमें हम x की दोनों वैल्यूज पुट करके देखेंगे, तो ये हम साफ कर लेते हैं। ओके, सिंपली सबसे पहले हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू -5/2, p -5/2, जहां पे x है वहां पे हम पुट करेंगे -5/2, 6 इंटू -5/2 की होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -5/2 प्लस 5। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 25/4 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 25/4 माइनस 17 इंटू 5/2 प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा पूरे का। अब देखो यहाँ पे 26 5 इंटू 6 माइनस 17 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4। जगह कम, इसको हम ऊपर करते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो यहाँ पे 0 एंड 12 प्लस 3 15 150 माइनस यहाँ से ये आएगा 5 8 85 प्लस 20 डिवाइड बाई 4। अब देखो एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको हम अभी सही करते हैं।
5 इंटू 2 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 ऑल्सो होगा। तो जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना था, 2 था, ठीक है। तो ये होगा -17 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। सो यहाँ से ये कितना होगा, 85 की जगह पे होगा 85 इंटू 2। 85 इंटू 2 कितना होगा, 85 इंटू 2 170, ठीक है 170। अब देखो इसको सोल्व करो, आगे क्या आएगा, 150 प्लस 20 कितना होगा, 170 माइनस 170 डिवाइड बाई 4। तो ऊपर कितनी होगी वैल्यू, 0, 0/4 इक्वल्स टू 0। यानी कि जब हमने x की वैल्यू -5/2 पुट की तो जो पॉलिनोमियल है px उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 के इक्वल। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि x इक्वल्स टू -5/2 इज ए 0 ऑफ px, या फिर हम कह सकते हैं रूट ऑफ px पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ऐसे ही हम क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी उसके जीरोस फाइंड करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन के लिए उसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि वहां पे x की जो पावर होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम 3। सो वहां से x के जीरोस, पॉलिनोमियल px के जीरोस कितने आएंगे, 3। उसे हम आगे अच्छे से क्लियर करेंगे चैप्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म, रिमाइंडर थ्योरम, या फिर बोल सकते हैं हम फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब देखो फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे पॉलिनोमियल के। तो देखो कोई भी पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x² प्लस x -1, 3x² प्लस x -1, ये एक पॉलिनोमियल है, px दिया हुआ है और एक हमें इसका रिमाइंडर दिया हुआ है gx, फॉर एग्जाम्पल x +1, ठीक है। तो इसके दो मेथड्स हैं फैक्टर्स निकालने के, फैक्टर्स फाइंड करने के पॉलिनोमियल के। पहला तो होता है डिवीजन करके, अपन डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन हम कैसे करते हैं, देखो x +1 इक्वल्स टू 3x² प्लस x -1, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3x², तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x² प्लस 3x इंटू 1 कितना होगा, 3x, साइन चेंज ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, -2x, -2x -1, -2x -1। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जब -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2x एंड -2, ठीक है। अब देखो साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -2x + 2x, और यहाँ पे बचेगा +1, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर दिया हुआ था x +1, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर दिया हुआ था, तो वहां से ये क्या नहीं होगा, इसका जीरोस नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब ये जो gx है ये इसका एक फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे gx की वैल्यू जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, इसका मतलब ये इसका 0 या इसका रूट नहीं होगा। सेकंड मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, हम एक सेकंड मेथड डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, पॉलिनोमियल को।
तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी फैक्टर गिवन होगा उसके इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है gx, तो gx इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो अब जो पॉलिनोमियल px दिया हुआ है वहां पे x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। जहां जहां पे x है वहां पे हम -1 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है या फिर कुछ और आ रहा है। जो भी वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो px में इसकी वैल्यू पुट करो, px x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, तो -1 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड -1। इसको सोल्व करो, 3 -1 एंड -1, ये कितना हो गया, 3 - 2 यानी कि 1। p-1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, यानी कि यहाँ से इस पॉलिनोमियल का इस फैक्टर पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो फैक्टर दिया हुआ है ये इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू -1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। px का x इक्वल्स टू -1 एक फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर थ्योरम जिसे हम कहते हैं। हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन, एंड हम ये वाला मेथड्स पुट करेंगे। इजी कौन सा रहेगा, ये वाला मेथड रहेगा, तो हम इसे ही अप्लाई करके आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। फैक्टर थ्योरम पे हम एक एग्जांपल और सोल्व करते हैं, जहां पे px है x² + 2x, gx जो इसका फैक्टर गिवन है ये x + 2। हम चेक करेंगे कि ये जो फैक्टर है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, gx = 0 पुट करना है। ठीक है, यहाँ से x + 2 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब पॉलिनोमियल px में जहां जहां पे x है वहां पे हम पुट करेंगे -2। तो यहाँ पे पुट करो -2, p -2 इक्वल्स टू क्या होगा, x² की जगह पे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 - 4 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब जो gx फैक्टर हमें गिवन था वो क्या होगा, इट इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, सो हमने यहाँ से फाइंड किया है कि जो gx गिवन है ये px का एक फैक्टर होगा। ये है फैक्टर थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे, कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि इसका मेन पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, सेकंड क्या है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। थर्ड क्या होगी, a² - b², a² - b², a + b, a - b। ठीक है, अब फोर्थ x + a, x + b।
क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, फोर्थ हो गई। फिफ्थ क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सिक्स इक्वेशन क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सेवंथ, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एट्थ एंड लास्ट क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी ए। ठीक है, ये 8 एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने चैप्टर में आगे एक्सरसाइज में। ठीक है, टोटल 8 हैं। तो ये है अपना टोटल सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो हम अभी आगे अपनी एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। ठीक है,